दुकान जहाँ से हम ले रहे थे, हमारा पुराना जान पहचान का, उधार भी दे देता है, सब कुछ है, ऐसी भी बातें आती हैं हमारे बीच में। तो क्या यहाँ इस दुकान को छोड़ के यहाँ लेने से फ़ायदा क्या होगा और वो कैसे होगा, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तब ना बदलेगा आदमी दुकान। तो इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ से जो लेते थे आप, जैसे रिन साबुन है, बाज़ार में मिलती है, इसमें 10 रुपये लिखा हुआ है, तो कितने में मिलती है? 10 में ही मिलती है ना। अब यही चीज़ आप यहाँ से लेंगे, ये 10 से लेके 20% कम में मिलेगी, इसमें भी 10 लिखा है, तो ये 10 से 20% कम में मिलेगी। तो पहला फ़ायदा क्या होगा ये दुकान छोड़ने का? हर सामान 10 से लेकर के और 25% कम पे मिलेगा, यानी बचत होना चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़, शुद्धता की गारंटी आपने देख लिया कि कोई मिलावट करने वाला है ही नहीं, इसलिए सीधे आएगा कंपनी से सामान, तो आपको शुद्ध मिलेगा। ठीक। दूसरा फायदा क्या होगा? ये बचत चालू हो गई, शुद्ध सामान मिलेगा। तीसरा, हर सामान जो भी आप लेंगे उसका टैक्स पेड, जीएसटी टैक्स पेड पक्का बिल मिलेगा। अब यहाँ बहुत सारे व्यापारी व्यवसायी भी बैठे हैं और वैसे भी कि जीएसटी टैक्स पेड बिल नंबर 1 के सामान का ही मिलेगा, फिर डुप्लीकेट का मिलेगा नहीं मिलेगा। नंबर 1 सामान का ही जो है नंबर 1 का होगा, उसी का टैक्स पेड बिल मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। दूसरा, पूरे भारत में एक रेट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि जबलपुर में अलग रेट हो, कटनी में अलग रेट हो, तो यहाँ धोखे लाए हैं, हमारा टैक्स वो लग गया है, कार्टिंग चार्ज हमें ज़्यादा देंगे महंगा। ऐसा होता है ट्रेडिशनल में, ऐसे होता है कि कटनी वाला थोड़ा सस्ता देगा, यहाँ थोड़ा महंगा देगा। पर ये चाहे बरही की दुकान से आप लें, चाहे बिजराहोगढ़ की लें, चाहे कटनी के, चाहे जबलपुर, चाहे भोपाल, इंदौर, कहीं भी इसका प्रोडक्ट लेंगे एक रेट में मिलेगा। 1 रुपये दुकानदार आपसे ज़्यादा नहीं ले सकता, तो एक रेट में मिलेगा। ये फायदे हैं। यहाँ दुकान क्यों छोड़ें? यहाँ की दुकान छोड़कर यहाँ आने में क्या फ़ायदे होंगे? ये चौथा फायदा साहब, यहाँ से मान लीजिए ठाकुर साहब की उम्र मेरे ख्याल से 60 वर्ष 64 है, 64 वर्ष है, और 25 साल के बाद से आपने खरीदारी शुरू की होगी। लगभग 40 साल से आप खरीदारी कर रहे हैं इस दुकान से। मान लीजिए ये दुकान है ट्रेडिशनल। अब उस दुकानदार से बोले मैं 40 साल से ये सामान ले रहा हूँ, लगातार ले रहा हूँ, तुम मेरे को 500 रुपये का सामान फ्री दो। कोई दुकानदार देगा? 500 रुपये का सामान फ्री दो, नहीं देगा। यहाँ क्या फ़ायदा होगा साहब? अगर यहाँ आप मान लीजिए, आप कम से कम की बात है, अगर 5000 का ही घर में आपके सामान लगता है मान लीजिए, और आप 12 महीने खरीदते हो, जैसे अब तो साहब 40 साल से खरीद रहे हैं, अब कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, जैसी जिसकी उम्र है। अब ये 12 माह खरीदने के बाद वो तो 40 साल में कुछ नहीं दिया, यहाँ 12 माह खरीदने के बाद 13वें महीने 1 महीने का सामान यानी 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। क्या? जो भी सामान आप यहाँ से ले रहे हो, अगर लगातार 12 महीने लेते हो, अभी भी ले रहे हैं लगातार, ऐसा है कि बंद करते हैं, किसी महीने लेते हैं किसी महीने नहीं लेते, ऐसा नहीं, हर महीने लेते हैं। जो जरूरत की चीज़ें हैं वो कम ज़्यादा हो सकता है। ये उदाहरण की बात बता रहा हूँ, 1000 का लें, 2000 का, जो 2 आदमी 1000 2000 लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से चूँकि जो सामान यहाँ मिलता है सुबह से लेकर शाम तक, जो भी आप उपयोग करते हो वो सब मिलता है। अब ये जूते उसी के, मोजे उसके, पैंट उसी, शर्ट निश्चित होगा कि इतने का सामान मिलेगा? नहीं, जो आप लेना चाहें वो लें। नहीं, हाँ, तो फिक्स कैसे होगा कि इतने का सामान मिलेगा लास्ट में? हम है सिस्टम बना दिया है। हम बता रहे हैं, सुनिए, वही बात कर रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए उदाहरण की बात है, 5 का लिया तो 5 का, 2.5 का लिया तो 2.5 का, 3 के लिए तो 3 का, और 2000 से कम लिया तो 12% का प्रोडक्ट, जो भी 6 महीने का टोटल होगा वो कंपनी पास पूरा हिसाब रहेगा। उसमें कोई अपने कुछ नहीं करना, ना कोई आदमी करेगा, कंप्यूटर में लिखा रहेगा। इसमें आपने परसेंटेज ना आएगा। हाँ, 12% का। जैसे मान लीजिए कि आप 2000 का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। अब 2000 का प्रोडक्ट खरीद दिया, 6 महीने में 12000 का हो गया, तो 12 का 12% 1440 रुपये का प्रोडक्ट आपको 6 महीने में मिल जाएगा। माने मिनिमम 12% है। लेकिन अगर कहीं आप इसको एक परचेज वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए आप 3000 का खरीदारी कर रहे हैं, मान लीजिए मिनिमम 3000, तो इसमें 1500 बनेगा, तो 6 महीने में 1500 का मिल जाएगा, और फिर 6 महीने में 1500 का मिल, साल में 3000 का प्रोडक्ट
आपको फ्री मिलेगा। या आपको इसके लिए सोचना नहीं कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये कैलकुलेशन कंप्यूटर करके देगा, आपके मोबाइल में सूचना आ जाएगी कि आपका इतना आपका फ्री का प्रोडक्ट आ गया है। पर ध्यान रहे कि हर महीने खरीदारी, हर महीने लेते जैसे वैसे लेते जाए, गैप नहीं करना चाहिए। गैप होने में ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है ये केवल। अब इसमें बिल्कुल निश्चित नहीं कि कितने का लेना है, आपकी मर्जी है, 5 का लीजिए, 10 का लीजिए, 20 का लीजिए, 2 का लीजिए, 1 का लीजिए, 1800 का लीजिए, 1500, ये आपकी ज़रूरत के ऊपर से कोई बंधन नहीं है कि इतना ही हर महीने। पर हर कुछ ऐसी स्थिति कि 12% अनइवन लेंगे और अगर एक निश्चित मात्रा कर लेंगे तो उसमें 16.5% का मिलेगा। फिर 2 प्लान है, एक कोई कभी 800 का लिया, कोई 1000 का लिया, कोई 2000 का लिया, कभी 3 का ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, वो 12% में आ जाएगा। और अगर कोई मिनिमम 3000 का लेता है तो उसको 3000 का फ्री, 5000 का लेता है तो 5000 का फ्री, 10,000 का लेता है तो 10,000 का फ्री, यानी 5000 का 6 महीने में, 5000 का 6 महीने में, इस प्रकार से मिलेगा। 6 महीने में गणना होगा, 6 महीने में दे देगा, मैंने साल भर नहीं इंतजार कराएगा। कंपनी साल भर का प्रोग्राम बनाई, फिर बाद में उसने संशोधन किया, नहीं, कोई अगर ऐसा नहीं कर पाता है मान लीजिए, तो 6 महीने में ही उसको आधा दे दो, 6 महीने में आधा दे दो, तो लोगों को भरोसा विश्वास हो जाती है। तो इस तरह से ये फायदे होंगे। साथ में अभी यदि आप खरीदारी करते जाते हैं तो आपको 2% से लेकर के 22% आपके अकाउंट में भी आएगा, पैसा कैश भी आएगा। और इसके साथ खरीदारी करते करते मान लीजिए 5000 की खरीदारी आप कर रहे हैं 10,000 की, तो 10 महीने में आपका 50,000 हो गया मान लीजिए टोटल खरीदारी। जैसे 50,000 हुई, अगले महीने जो खरीदारी करेंगे उसका 10% आपको कैश आपके अकाउंट में आएगा। खरीदारी लगातार होनी चाहिए। खरीदारी कैब करने में ये लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी लाभ और आगे मिलेंगे। स्वस्थ रहेंगे। शुरू में जो खरीदारी के 10 से 25% वैसे छूट मिल गई, आपको सामान शुद्ध मिल रहा, लेकिन अगर खरीदारी आप लगातार करते हैं तो 12% से लेकर 16.5% का प्रोडक्ट हर 6 महीने में आपको फ्री मिलेगा। इसलिए दुकान बदलना है। अब दुकान बदलने में कैसे ये लाभ कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सामान खरीदना पड़ेगा। पर कैसे पता चला कि आप ही सामान लिए हो, आप ही सामान लिए हो, आप ही को मिल रहा है ये सामान, कैसे पता चला? उसके लिए एक कार्ड बनवाना पड़ता है। अब देखिए, अभी तक कोई पैसे की बात तो आई नहीं थी कि कहीं लगेगा। जैसे कार्ड की बात आती है लगता है कुछ पैसा लगेगा कार्ड बनाने, बिना पैसे कार्ड बनता कोई? बिना पैसे को कोई कार्ड नहीं बनता। पर जो ये बनवा चुके हैं वो जानते हैं कि बिना पैसे का बनता है। जितने भी कार्ड बनवा चुके हैं बताएं, कोई पैसा लगा कार्ड बनवाने का? तो कोई बिना, ये एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि जहां बिना पूंजी लगाए, बिना एक पैसे इन्वेस्टमेंट किए करोड़ों का टर्नओवर किया जा सकता साहब, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट में इसमें करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर सकते हैं आप। बशर्ते ये समझ में आ जाए, बशर्ते इसकी एंट्री हो जाए। तो कार्ड बनवाने के लिए आपको आपका आधार कार्ड की फोटो, बैंक पासबुक की फोटो। अब बैंक पासबुक की फोटो जैसे आता है, कहीं ऐसा भी पैसा निकालने हमारा, कहीं ये हो जाए, ये क्यों? ये 2 से 22% किसको भेज दिया जाए, किस अकाउंट में दे दिया जाए? इसलिए वो अकाउंट नंबर और ये आईडी प्रूफ रहे तो वो आदमी का पता रहेगा यहाँ का है, इसको दिया है। और तीसरा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपका वेरिफिकेशन आएगा कि आपने इसमें अपना कार्ड बनवाया है तो बनवा रहे हो कि नहीं, वेरिफिकेशन, जिसको OTP कहते हैं, वेरिफिकेशन आएगा, कोड वेरिफिकेशन। और दूसरा, जब आपको फ्री सामान मिलेगा तो बिना आपके वेरिफिकेशन के सामान का बिल नहीं कटेगा। आप ही ले रहे हो कि वो तो नहीं ले रहे हैं, कहीं आपको पता चल गया हो कि आपका 1500 का सामान आने वाला हुआ तो आपने ले लिया, जाकर के पता तो चल गया तो कार्ड भाई ये नाम है मेरा, ऐसा नहीं। आपकी एक आईडी बन जाएगी। आईडी बनते ही आप भारत के किसी भी इस सेंटर में, RCM के सेंटर में जाएंगे तो केवल आप नंबर बताएंगे, वो नाम वो बताएगा यही नाम है आपका क्या। कहीं नंबर में एक नंबर आगे पीछे तो नहीं बोल दिया आपने, अगर बोल दिया दूसरे का नाम आ जाएगा। परंतु आपको नंबर बताने में ही आपकी आईडी पूरी हो जाएगी कि आपका ये नाम है, फिर वो बिल काटना चालू करेगा। और जैसे आपने सामान लिया, मान लीजिए आप नहीं जा पाए दुकान, बड़ी में व्यस्त हैं, बड़ी सामान मंगाना है, कटनी से मंगाना है, आपने भेजा किसी को, साथी को, भाई जाए सामान लेना, आज 1500 का सामान लाना है, ले आना, ये सामान लिस्ट दिया। अब वो गया व्यक्ति, सामान वहाँ से खरीदा, खरीदारी जैसे करेगा वैसे आपका पक्का बिल बनेगा। अब वो 1500 में अगर मान लीजिए 1460 का हुआ, अब वो सोचे कि 20 रुपये आने जाने खर्चा, मैं बता दूँ 1500 पूरा खर्च हो गए। ये संभव नहीं है। क्यों? कि 1460 का बिल कटा और आपके मोबाइल मैसेज आया।
कि ये 1460 की ही खरीदारी हुई है। 1 रुपये कोई ज़्यादा आपसे न तो दुकानदार ले सकता, न ले आने वाला। सामान बाद में आएगा, जानकारी पहले आ जाएगी कि इतने की खरीदारी आपने की है। तो यानी सारा हिसाब किताब आपके मोबाइल में रहेगा। 6 महीने में पैसा मिलना, वो सामान मिलना हुआ तो उसकी जानकारी आएगी आपको कि सामान मिलने वाला है, आप ले लीजिए जा करके, OTP दीजिए, लीजिए। इस तरह से ये कार्ड बनवाना पड़ता है। अब इसमें बताइए कितने लोगों के कार्ड नहीं बने हैं? आपका नहीं बना है, आपका नहीं बना है। जिसका भी कार्ड नहीं बना है ये बताइए अब कार्ड बनवाने में क्या दिक्कत है? क्या अभी और किसी से पूछना पड़ेगा जाके घर में? प्लान तो आप समझ रहे हो, घर वाले तो नहीं समझ रहे हैं ना। तो पता चला कि जो इसके किसी को पिताजी से पूछना, किसी को पत्नी से पूछना। अब यहाँ महिलाएं तो नहीं कि पति से पूछेंगी, पर सब पुरुष हैं। तो अगर आपके ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर भी जानकारी ले सकते हैं कि ये हमें ये दिक्कत आती है, कैसी दिक्कत आएगी इसको बदलने में। कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। अगर आ रही तो चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सामान आपके बरही में मिलता है। हमारे दिवाकर प्रसाद जी उपाध्याय अपने बालक के नाम से खोले हुए हैं बिजराहगंज हाल में ही दुकान, वहाँ पे मिल जाएगा। बिजराहगंज में मिल जाएगा, कटनी में 3 इसके ऐसे सेंटर हैं। तो इस तरह से सभी आसपास मिल रहा है। और वो तो कहीं भी खोल सकता है, पर 100-200 ग्राहक हो जाए तो कोई भी खोल सकता है। इसकी एजेंसी ले सकता है, एजेंसी लेने वाले को 8% का फायदा मिलता है उसमें। ठीक है, तो ये तो व्यवस्था हो गई आपको। इसमें दोनों चीज़ हो गई कवर। क्या कवर हो गई कि आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, बचत कर सकते हैं। ठाकुर साहब मैं अभी कैलकुलेशन करके बताऊं तो 10,000 महीने की खरीदारी करने वाला व्यक्ति अपने लाइफ में 3 करोड़ रुपए बचा सकता है केवल खरीदारी करके। एक गणना मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन अभी हमारे पास पूरा है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 महीने की लगातार खरीदारी करता है और जीवन में कोई काम नहीं करता है और मनी मैनेजमेंट आ जाए उसको, उस पैसे को जो बचत कर रहा है, जैसे 10,000 का आपने सामान यहाँ लिया, अभी बाजार से लेते थे 10,000 देते थे, अभी आपको 20% 10 से 20% बच रहा है, तो लगभग आप 15% मान लें तो 1,500 रुपये की ये बचत हो जाती है हर महीने। फिर इसके बाद 2 से 5% आएगा और करीब आपको 10,000 का सामान मिलेगा, जो करीब 800 रुपये पर मंथ का बचत होगी। इन सब बचत को आप मैनेजमेंट कर लीजिए ना, कुछ ना करिए, इसको आप जमा करना सावधि जमा में और किसान विकास पत्र में इसमें लगा दी जाएगी। तो जा ही रहा था, तो बचने लगा है ना, तो कहीं से और ढूंढना नहीं हमको, ये तो खर्च हो रहा था। ये 3 करोड़ की बचत मैं आपको करके 40 साल की उम्र में बता सकता। ये हर 10 साल में डबल होता है, वो हमारे पास कैलकुलेशन है, पर अगली बार कभी हम व्यवसायियों को बताएंगे। अब जैसे आप सब ने कहा कि कार्ड बनवाने में, दुकान बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर साहब इसमें दिक्कत नहीं है दुकान बदलने में, तो इसी से आपको लाखों रुपए महीने कमाने का बिना पूंजी लगाए एक रास्ता निकलता है, जहां आपको एक पैसे नहीं लगाना, कोई दुकान नहीं खोलना, कोई टेंशन नहीं कि पूंजी लगी तो लाभ होगा कि हानि होगी, कि मशीनरी में लगा दिया तो कभी टूट फाट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ जब कुछ लगाया नहीं तो क्या नुकसान होगा। तो अगर दुकान बदल के और इसमें लोगों को बताना चालू कर देते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, लोगों को बताना चालू किया, उनने भी लिया, वो भी सदस्य बने, और धीरे धीरे एक समूह बनता है और समूह के द्वारा किए गए टर्नओवर को आपके टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए आज आप हैं और 10,000 का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, आपके नीचे 100 लोग, 1,000 लोग जुड़ गए 10,000 की खरीदारी करने वाले, तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख का, 1 करोड़ का हो जाएगा। 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। खरीदारी आपने कितने की? 10,000 के हो, ये 1,000 लोग 10,000 की खरीदारी के, तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर आपके नीचे हुआ, उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, कई बार इसकी मीटिंग हो, कई बार इसको समझाया जाएगा नीचे से, तब समझ में आएगा। लेकिन जो आज कमा रहा कर रहा उसको जल्दी समझ आ जाता है। अच्छा देखिए, बहुत बड़े वाली पैसे वाली बात बड़े पैसे वाले को समझ आती है। जो अभी 2,000 रुपये महीने कमा रहा है वो समझ में आएगा उसको, जो 5,000 कमा रहा है 10,000, उसको करोड़ की बात हजम नहीं होगी।